साथ गायत्री शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से। अब से कुछ ही देर बाद बिहार में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज जाएगा। दिल्ली में चुनाव आयोग आज बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का करेगा ऐलान। दोपहर 12:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और दिल्ली के विज्ञान भवन में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी जानकारियां मीडिया से साझा होंगी। चुनाव आयोग ने कोरोना संकट के बीच ही बिहार में चुनाव करवाने की योजना तैयार की है और इसीलिए चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान महामारी से जुड़ी हर एहतियात बरती जाएगी। पोलिंग बूथ पर ज्यादा भीड़ ना जुटे, इसके लिए बूथ की संख्या बढ़ाने के साथ ही मतदाताओं की संख्या कम करने पर भी चुनाव आयोग पहले ही विचार कर चुका है और साथ ही नेताओं की चुनावी रैलियों के दौरान एहतियात बरते जाने को भी कहा गया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का आज ऐलान होगा। दोपहर 12:30 बजे बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। आपको बता दें, विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की तरफ से और तारीखों के बारे में और विधानसभा चुनावों से जुड़ी जो तमाम जानकारियां हैं उनको साझा किया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं, 3 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा हैं, विक्रांत यादव दिल्ली से हमारे साथ, चंद्रमोहन कुमार पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, अब जिस तरीके से तारीखों का भी आज ऐलान हो जाएगा, लेकिन बिहार कितना तैयार है, वहां के तमाम दल कितने तैयार हैं चुनाव के लिए? बिल्कुल, देखिए, जब से चुनाव की बात आई थी उसके बाद से ही तमाम पार्टियां अपने अपने दावे कर रही थी और साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि वो अपने हिसाब से चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो जेडीयू की बात करें, आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें या बिहार के किसी भी छोटे छोटे दल की बात करें। आज से लगभग 1 महीने पहले सभी पार्टियों ने अपने पदाधिकारियों और नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक शुरू की थी और बिहार में पहली बार जो है वो कोरोना के बीच चुनाव हो रहा है। ऐसे में सबसे पहले जो है वो बीजेपी की ओर से वर्चुअल रैली की गई थी जिसमें लाखों लोग एक साथ जुड़े थे। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से इस चुनाव को लेकर तैयार हैं और लगातार पिछले अगर 2 महीने की बात करें तो कई पार्टियों ने लगभग सभी पार्टियों ने कई वर्चुअल रैलियां कर चुकी हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल चुके हैं और लगातार प्रतिदिन जो नेता हैं, बड़े नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें या बिहार में बीजेपी के सुशील मोदी की बात करें या फिर अन्य नेताओं जैसे पप्पू यादव हो गए और जीतन राम मांझी हो गए, ये सभी लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर बैठक कर और साफ तौर पर इन लोगों ने यह संदेश दिया था कि अब आप लोग चुनाव की तैयारी कर लें और सभी पार्टियां अपने अपने हिस्से और अपने अपने मुताबिक चुनाव की तैयारियां में जुटी हुई थी और अब आज तकरीबन 12:30 बजे इस चुनाव का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में पार्टियों का साफ तौर पर यह कहना है कि वो अपने मुताबिक चुनाव में जाने की तैयारी में है और अपने कार्यकर्ताओं को ये लोग पहले भी आपके पास और उसके बाद अमिताभ जी आपके पास आऊंगी। विक्रांत, क्या तैयारी चुनाव आयोग की, क्योंकि अब से 2.5 घंटे बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, तमाम जानकारी साझा की जाएंगी मीडिया से? देखिए, बिल्कुल लंबे समय से इसका इंतजार था बिहार का चुनाव और आज उसकी घोषणा होगी और ये पहला चुनाव होगा देश के इतिहास में कोरोना काल में जो इस समय करवाया जा रहा है, जब कोरोना का संकट भी है और उस कारण तमाम तरह की सावधानियों को बरतते हुए चुनाव आयोग इस चुनाव को करवाएगा। और चुनाव आयोग ने एक लंबी चौड़ी गाइडलाइंस पहले ही जारी की थी जिसके मुताबिक जो चुनाव प्रचार होगा किस तरीके से होगा, कितने लोग जा सकेंगे, डोर टू डोर में सिर्फ 5 लोग जा सकेंगे, यानी कैंडिडेट के अलावा केवल 4 और लोग, और नामांकन जिस समय दाखिल होगा तब भी कितनी 2 गाड़ियां केवल जा सकेंगी। तो कई तरह की ऐसी लगाई गई हैं बंदिशें जो सभी उम्मीदवारों को पालन करनी होगी, क्योंकि चुनाव आयोग का ये मानना है कि ये चुनाव बेहद ही मुश्किल समय में हो रहा है और लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो इसके पूरा इंतजाम किया जा रहा है। यहाँ तक कि कोरोना से पीड़ित जो क्वारंटीन लोग होंगे उनको भी चुनाव के आखिरी घंटे में, जिस दिन चुनाव होगा उसके आखिरी घंटे में उन्हें वोट डालने का अधिकार होगा। जो लोग होम क्वारंटीन होंगे वो अपना वोट जाकर हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश भी इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रजेश, लंबे समय से इंतजार इन चुनावों का और 2.5 घंटे बाद तारीखों का ऐलान, इन चुनावों को किस तरीके से देखें? देखिए, बिहार के हिसाब से तो काफी महत्वपूर्ण है ही, राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से भी काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें कि जब पिछली बार बिहार में चुनाव हुए थे 2015 में, तो उस समय जो है बीजेपी और जेडीयू दोनों अलग-अलग लड़े थे। बल्कि जेडीयू जो है उस समय जो है आरजेडी यानी लालू या प्रसाद यादव की पार्टी के साथ लड़ी थी। दोनों ही 101 सीटों पर लड़े थे और इस तरीके से उन्होंने सरकार बनाई थी। लेकिन 2 साल के अंदर हमने देखा कि वो सरकार किस तरीके से टूटी गिरी और उसके बाद से जो है नीतीश कुमार ने फिर बीजेपी का दामन थामा
और उसके बाद से अब ये चुनाव होने जा रहे हैं। ऑब्वियसली 2-3 घंटे बाद जो इस चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो जो बिहार के हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि नीतीश कुमार, जो कि ध्यान रखें कि पिछले 15 साल से बिहार में सत्ता पर काबिज हैं। बीच में अगर 2 साल आरजेडी के साथ अगर छोड़ दें, तो मोटे तौर पे वो जी। बीजेपी के साथ वो सत्ता में रहे हैं। तो बिहार के इन चुनावों में न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दोनों ही बड़े चेहरे हैं। ये पहली बार हो रहा है जबकि जेडीयू के पोस्टर पर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है। आप ध्यान हम्म। रखें कि 2010 से लेकर